यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी ये हमें डिटरमिन करना है, यानी कि वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट हमें चेक करनी होगी। इसके लिए हम एक थ्योरम को रिकॉल करते हैं। अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपको पी क्यू के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि पी और क्यू क्या है, यहाँ पर प्राइम है, पी लेस देन क्यू है और पी डिवाइड नहीं करता है क्यू माइनस वन को, तब आपका जो ग्रुप है वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। और दूसरी हम थ्योरम रिकॉल करेंगे, ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ऑप्शन बी यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है। अब अगर मैं ऑप्शन ए की तरफ आता हूँ तो 6 ऑर्डर का ग्रुप है जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू थ्री, 2 3 से लेस है और 2 डिवाइड करता है 3 माइनस वन को। तो इस ग्रुप के बारे में हम श्योर नहीं है कि ग्रुप साइक्लिक होगा भी या नहीं। दोनों ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6 ऑर्डर का ग्रुप S3 होता है और ये हमारा नॉन साइक्लिक होता है, जबकि Z6 आपका साइक्लिक होता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारे पास हैं। ऑप्शन बी हमने पहले ही चेक कर लिया है। ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू फाइव, 3 5 से लेस है और 3 डिवाइड नहीं करता है 5 माइनस वन को। यूज़ करा हमने ये थ्योरम को, तो ये ग्रुप साइक्लिक है, ट्रू स्टेटमेंट हो गई है। अब ऑप्शन डी को अगर मैं चेक करता हूँ, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 35, तो सेम रीज़न से हम जैसे सेम रीज़न से 35 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू सेवन, सॉरी 5 इंटू सेवन, 5 7 से लेस है और डिवाइड नहीं करता है 7 माइनस वन को, तो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट हो गई। तो गिवन प्रॉब्लम के लिए जो हमारी अनश्योरिटी थी ऑप्शन ए, वो अब फॉल्स है, यानी कि इसकी जो वैलिडिटी है फॉल्स हो गई है, क्योंकि पर्टिकुलरली फॉल्स हो रही है ये S3 पर। आप D3 भी कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए राइट की होगा।